नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेडर्स डायरी में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एनवीसीसी लिमिटेड के बारे में। दोस्तों आप जानते हैं कि एनवीसीसी में बोनस और मेरे ख्याल से शायद स्प्लिट हुआ था जब एनवीसीसी 200 के आसपास चला था, फिर रह गया था 100 रुपये का शेयर रह गया था एनवीसीसी। उसके बाद एकदम परफॉर्मेंस एनवीसीसी की ख़राब हो गई, जिसकी वजह से जो है एनवीसीसी का जो स्टॉक है वो इतना निचले स्तरों पे आ गया था जिसकी कोई संभावना नहीं। लगभग 15-17 रुपए के लेवल्स ये दिखा चुका है और वहाँ से अब ये रिबाउंस कर चुका है। हम पिछले लॉकडाउन की बात कर रहे हैं, यानी 2020 मार्च की हम बात कर रहे हैं, और उस वक्त इसने 17 रुपए के लेवल मेरे ख्याल से या उससे भी ज़्यादा नीचे के लेवल्स दिखा दिए थे। काफ़ी ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस इसके अंदर भर चुकी थी, लेकिन उसके बाद जो है वो रिकवरी आई और अब 55 रुपए के लेवल्स पर खड़ा है। लेकिन अब यहाँ पर क्या कहता है, क्योंकि सबसे बड़ा अंडर परफॉर्मेंस हमने देखा कि एनवीसीसी स्टॉक में था। सरकारी कंपनी होने के नाते हम जानते हैं कि कुछ स्टॉक्स में, सरकारी स्टॉक्स में मोमेंटम कम रहता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। भेल में आप देखिए क्या मोमेंटम चल रहा है, एनबीसीसी ठीक ठाक परफॉर्मेंस चल रहा है। लेकिन अगर हम देखें कि क्या इसका चार्ट कहता है तो हम उसी हिसाब से चलेंगे। वेल्थ भी इसने डिस्ट्रॉय की है काफ़ी ज़्यादा अगर हम बोलें, इसने ख़त्म किया है काफ़ी चीज़ों को। लेकिन अब स्टॉक क्या कहता है, क्या आपको खरीद लेना चाहिए? क्या इसके फंडामेंटल कहते हैं कि आपको इसमें पोजीशन बना के चलना चाहिए ताकि आपको जो नए अच्छे लेवल्स हैं वो आपको दिख सकें। जैसे 100 रुपये का लेवल है, पुराना लेवल है, क्या उसके पार निकलने की तैयारी है इस बार? तो हम इसी को जांचने वाले हैं। तो क्या फंडामेंटल में क्या क्या है हम इसे देखेंगे और हम देखेंगे कि कौन कौन इस स्टॉक को होल्ड कर रहा है, यानी कि कौन कौन म्यूचुअल फंड इस स्टॉक को होल्ड कर रहा है, ये भी हम जानेंगे। प्लस इसके साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है फंडामेंटल के बाद वो है चार्ट। चार्ट सबसे ज़्यादा जितना है इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल होता है उससे 10% ऊपर आप चार्ट को रखिए। चार्ट में हर चीज़ छुपी हुई होती है दोस्तों। चार्ट को हम फुल्ली तरीके से एनालाइज करेंगे कई तरह के इंडिकेटर लगाकर। तो हम ये सब देखेंगे और हम समझेंगे कि वॉल्यूम भी क्या कह रहे हैं, क्योंकि वॉल्यूम जो इशारा करते हैं उधर की ओर स्टॉक घूम जाता है। तो इतनी सब चीज़ें जानेंगे। चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं दोस्तों। तो हम पहले देखेंगे फंडामेंटल। चलिए देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों एनवीसीसी ने 55 रुपये के आसपास जो है क्लोजिंग दी है, 25 जून की बात है। और यहाँ पर वॉल्यूम जो है 98,86,240 है। यहाँ पर 1 करोड़ वॉल्यूम यहाँ पर लगभग पहुँच चुका है। यहाँ पर वॉल्यूम भी ठीक ठाक हो रहे हैं स्टॉक के हिसाब से, और यहाँ पर जो वॉल्यूम की बढ़ोतरी है वो बढ़ सकती है इस स्टॉक के अंदर। आप जानते हैं पहले ये एफ&ओ में था, फिर एफ&ओ से बाहर निकल गया, तब से और भी ज़्यादा इसका मोमेंटम जो है वो कमज़ोर हो गया था। और शायद जो है जो स्प्लिट होने के बाद जो इसका एफ&ओ है वो बंद कर दिया था, जिसकी वजह से इसमें भी परफॉर्मेंस जो है वो डाउन होने लगती, और ये एक बड़ी वजह है इसके अंडर परफॉर्मेंस की। फंडामेंटल देखते हैं क्या कहता है दोस्तों। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर अगर हम देखें फंडामेंटल में फाइनेंशियल इंडिकेटर और मार्केट कैप है इस कंपनी का 9,900 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है। अर्निंग पर शेयर 1.23 है। पी रेशियो की हम बात करें तो 44.77 है। इंडस्ट्री पी में सर्द लगा के कह सकता हूँ कि 30 से 37 के आसपास होगा। तो यहाँ पर जो है स्टॉक का पी रेशियो इंडस्ट्री पी से ज़्यादा है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर पूरी बात यहाँ पर मैंने नहीं कही है, मैंने आपसे कहा है कि 100 रुपये जा सकता है या नहीं, इसके ऊपर हम जांच कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर एकदम क्लियरली नहीं है कि, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी चीज़ें बदली हुई हैं। तो यहाँ पर पी रेशियो स्टॉक का महंगा है। लमसम अगर आप मान है तो यहाँ पर 7.77 पॉइंट्स जो है वो स्टॉक महंगा है अपने पी रेशियो इंडस्ट्री पी से महंगा है। मैं 37 मान के चल रहा हूँ इंडस्ट्री पी, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर 7 पॉइंट महंगा है, ठीक है। यहाँ पर ठीक है। बुक वैल्यू पर शेयर 8.87 है, ये सबसे बड़ी बात है दोस्तों। यहाँ पर अपने बुक वैल्यू पर शेयर से ये स्टॉक काम कर रहा है 6 गुना ऊपर काम कर रहा है ये स्टॉक। 180 करोड़ शेयर्स मार्केट में अवेलेबल हैं। फेस वैल्यू 1 है। यहाँ पर स्प्लिट हो चुका है, जैसा कि मैंने कहा था बोनस नहीं मिला है, यहाँ पर स्प्लिट हुआ है। ये स्टॉक स्प्लिट होने के बाद यहाँ पर कोई भी अब स्प्लिट के चांसेस नहीं है इस स्टॉक के अंदर। तो यहाँ पर हमने क्या नोटिस किया, हमने देखा पी रेशियो महंगा है, स्टॉक का पी रेशियो महंगा है, इंडस्ट्री पी से महंगा है। इंडस्ट्री पी मैंने यहाँ पर 37 माना है।
अगर नंबर ऑफ शेयर्स की बात करें तो 180 करोड़ हैं, तो यहाँ पर ठीक ठाक नंबर ऑफ शेयर्स हैं, बिल्कुल ठीक ठाक है, यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इन नंबर ऑफ शेयर्स में। अब हम बात करेंगे इसकी माफ़ कीजिएगा, हम देखेंगे रिजल्ट को देखेंगे, तो माफ़ कीजिएगा यहाँ पर 2021 मार्च के जो रिजल्ट हैं वो यहाँ पर एनवीसीसी के नहीं है, लेकिन ये इतनी अंडर परफॉर्मेंस क्यों है इसको हम जांच लेते हैं। इसका जो है हम प्रॉफिट देखकर, तो नेट प्रॉफिट की हम बात करें तो जो प्रॉफिट 391 करोड़ 395 करोड़ 325 करोड़ रुपीस का यहाँ पर प्रॉफिट होता था, तो यहाँ पर जो है प्रॉफिट 2020 मार्च में रह गया है 99 करोड़ रुपीस का ओनली। यहाँ पर जो है 300 करोड़ के आसपास गायब हो चुका है, यानी 298 कहें 297 कहें 297 करोड़ रुपीस का आसपास जो है वो प्रॉफिट यहाँ पर लेस हो चुका है, इसीलिए स्टॉक प्राइस भी यहाँ पर लेस हो चुका है। तो ये है एक बड़ी वजह। लेकिन अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप कहेंगे कि ये तो कोविड के चक्कर में हुआ होगा, नहीं, ये 2019 मार्च से लेकर 2020 मार्च तक की रिपोर्ट है। 2020 मार्च से 2021 मार्च की रिपोर्ट आना बाकी है, किसी भी दिन आ सकती है। ये दिन अभी वही चल रहे हैं, 10-12 दिन के अंदर अंदर किसी भी दिन आ सकती है एनवीसीसी की फाइनल रिपोर्ट। अर्निंग पर शेयर जिस वजह से गिर गया था 2019 में 2.06 था, और 2020 इस ईयर में जो ईपीएस है वो रह गया है 0.43, तो इसकी वजह से जो है अर्निंग पर शेयर डाउन हुआ। अगर हम देखें तो यहाँ पर सेम वैसा ही है, तो यहाँ पर जो 1.23 है वो असल में 1.23 नहीं है, 0.43 है। ध्यान रखिए, हमने यहाँ पर देख लिया कि क्यों यहाँ पर ऐसा हुआ था। यहाँ पर सेल्स भी घटी थी, लगभग 1900 करोड़ रुपए की सेल्स यहाँ पर घट गई थी 2019-2020 को कंपेयर करके। देखिए आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। 2021 मार्च की रिपोर्ट आने दीजिए, तब आपको पता चलेगा कि एनवीसीसी किस तरीके से चलने वाला भी है या नहीं चलने वाला है, क्या उसकी परफॉर्मेंस जो है बेटर हुई है पहले से या नहीं, इन सबको देखेंगे। 2021 मार्च की रिपोर्ट आई तभी हम कुछ इसमें डिसाइड कर पाएंगे। तो यहाँ तक कि हमारी बात हो गई है। अब देखते हैं म्यूचुअल फंड की रिपोर्ट। सीपीएसई ईटीएफ यहाँ पर है, भारतीय 22 ईटीएफ में ये शेयर शामिल है। हम जानते हैं एचडीएफसी ग्रोथ म्यूचुअल फंड में इससे ये स्टॉक शामिल है उनकी लिस्ट में, लेकिन पैसा काफ़ी कम लगा है एचडीएफसी का, 6 करोड़ रुपए की मार्केट वैल्यू है। यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो यहाँ पर जो है एक खास चीज़ हमको दिखी है। यहाँ पर एफआईआईज ने यहाँ पर हिस्सा बढ़ाया है, 0.93% का यहाँ पर हिस्सा बढ़ा है। 2020 दिसंबर में 2.04% इस कंपनी में होल्ड करते थे। 2021 मार्च की अगर हम बात करें 4 महीने बाद 2.97% इस कंपनी में अब स्टेक ओन करते हैं एफआईआईज। लेकिन अगर हम ईयर ऑन ईयर कंपेयर करें 2021 मार्च की रिपोर्ट से 2020 मार्च को, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर एफआईआईज 2020 मार्च में 5.80% होल्ड करते थे, जो कि घटकर 2.97 रह गया है। तो यहाँ पर एफआईआई ने स्टेक काटी है। डीआईआईज ने भी वही किया है, 10.64% होल्ड कर रहे हैं 2021 मार्च के हिसाब से। 2020 दिसंबर के हिसाब से अगर देखें तो 11.67 होल्ड करते थे, और ईयर ऑन ईयर कंपेयर करेंगे तो 2020 मार्च में 13.05% होल्ड करते थे, जो कि अब 2021 मार्च में 10.64% ही यहाँ पर रह गया है। रिटेल यहाँ पर लगातार यहाँ पर हिस्सा बढ़ाया है। यहाँ पर जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो कुछ भी यहाँ पर चेंजेस नहीं हुए हैं, लेकिन जो चेंज हुए हैं वो ईयर ऑन ईयर हुए हैं। तो ईयर ऑन ईयर तो बढ़ी है। तो 2020 मार्च में अगर देंगे तो 19.39% स्टेक ओन करते थे रिटेल वाले, और यहाँ पर बढ़कर 24.64% 2021 मार्च में पहुँच गया है रिटेल का पोर्सन। हमने सब बात ही कर ली। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर 61.75% इस कंपनी में ओन करते हैं। तो यहाँ पर जो है और कुछ भी यहाँ पर बताना बाकी नहीं है। डील देखते हैं, डील में क्या हुआ है। यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर चेंजेस नहीं है। तो उम्मीद है यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि इसकी अंडर परफॉर्मेंस क्यों है। अब बाकी की चीज़ें कैसे जाने, बाकी की चीज़ें जानेंगे हम चार्ट के जो हम चार्ट अपने एनालाइज करके देखें, तब हम समझेंगे कि क्या चल रहा है असल में, कहाँ तक क्या गाड़ी चल रही है।
तो चलिए चार्ट देखते हैं, लेकिन अगर आपको यहाँ तक कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको बताऊँ। अगर मेरी कोई गलती है इसमें बताने में तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता के मुझे बताइएगा, ताकि मैं अपने आप को सुधार सकूँ। चलिए अब चार्ट देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये NVCC का चार्ट है और हम चार्ट देखने वाले हैं, और ये क्रैक हुआ है लमसम ये क्रैक हुआ है कुछ 59-60 के लेवल से, ये गिरकर 55 के लेवल पर रह गया है। ये स्टॉक अपने निचले स्तरों पे चल रहा है। तो जो चार्ट है वो तो सीधा सीधा यही कह रहा है दोस्तों कि इस स्टॉक में सही नहीं है। अच्छा, चार्ट क्या कह रहा है हम देखेंगे। 5 मिनट का चार्ट था, ये 1 दिन का चार्ट देखेंगे, लेकिन वो 5 मिनट का चार्ट आप गलती से, मेरी गलती थी बताने में, वो स्टॉक डे के लिए था, यानी इंटर डे के लिए पर्पस से था। ये है आपके पोजिशनल पर्पस से, तो वो इंटर डे वाला था, ध्यान रखिएगा वो इंटर डे वाला था। ये है पोजिशनल। यहाँ पर काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो है अच्छी तरीके से यहाँ पर पैटर्न बना हुआ है। तो हम यहाँ पर अपना देखेंगे क्या है हिसाब, और यहाँ पर अपनी राय रखेंगे। तो ये रहा वो ट्रेंड, और अब हमको लगता है दोस्तों कि ये जो ट्रेंड है वो अच्छा खासा चलेगा। इसीलिए मैं कह रहा था कि ये मुझे लगता है कि यहाँ पर जो है कुछ करके दिखा सकता है, लेकिन तभी करके दिखाया जब तक ये ट्रेंड लाइन की ऊपर रहने वाला है। तो अगर इसने गलती से यहाँ पर जो लेवल है ये 51 आप मान के चलिए, 51 का लेवल है, जो 51 का लेवल जो है उसे ब्रेक नहीं करना चाहिए गलती से भी। तो अगर 51 का लेवल ब्रेक करता है तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स जो है वो बढ़ेंगी, ऑब्वियसली बात है बढ़ेगी। मैंने 51 इसीलिए लिया है क्योंकि यहाँ पर जो है ट्रेंड लाइन 51.50 इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैंने 51 का लेवल लिया है। तो ऐसा भी नहीं है कि एकदम सब कुछ हो जाए, ऐसा है कि अगर 51 का लेवल ब्रेक करता है और 2 दिन अगर 51 के लेवल पर रहता है, यानी मान लीजिए आज के दिन 51 का लेवल ब्रेक किया, ऐसे नीचे क्लोजिंग दी और अगले दिन भी 51 के नीचे क्लोजिंग दे देता है, तो यहाँ पर दिक्कत बढ़ जाएगी। फिर यहाँ पर जो शॉर्ट है वो यहाँ पर बनने लगेंगे। अब आप कहेंगे एफ-एंडो नहीं है, एफ-एंडो होता तो शॉर्ट बनते। तो दोस्तों शॉर्ट ऐसे बनने लगे, शॉर्ट यहाँ पर लोग करने लगे इंट्राडे में, ठीक है ना। तो स्टॉक जो है कमज़ोर हो जाएगा 51 के लेवल टूटने के बाद। अगर ये सारे लाइन से ये चलता है, यहाँ पर आकर अगर सपोर्ट भी लेके ऊपर जाता है, तो यहाँ पर जो है पैटर्न आपका काफ़ी खूबसूरत बनेगा। यहाँ पर जो है आपका जो लेवल है वो यहाँ पर अच्छा खासा आपको यहाँ पर रिटर्न आपको दे सकता है ये स्टॉक। तो ध्यान रखिएगा 51 का लेवल मेक और ब्रेक लेवल है, ऊपर अनडिसाइसिव है, 51 के ऊपर रहेगा तो अच्छा रहेगा। और यहाँ पर जो है अगर यहाँ पर 53 के आसपास अगर आपको मिल जाए या 52.50 के आसपास आपको मिले, तो आप इस स्टॉक में पोजीशन लेके चलिएगा विद दी स्टॉप लॉस ऑफ 51। तो यहाँ पर जो है आपकी छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा, आप सेफ भी रहेंगे। आप शॉर्ट टर्म हो आप चाहे लॉन्ग टर्म हो, आपके लिए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। लेकिन मेरे ख्याल से ट्रेंड जो है वो ऊपर का ही रहना चाहिए। यहाँ पर सेलिंग प्रेशर लगातार 3 दिनों से बना हुआ है ऊपरी लेवल से, और यहाँ पर देखना पड़ेगा कि क्या है। यहाँ पर वॉल्यूम भी कम हो चुके हैं, तो आपको अगर 52.50 52.25 के लेवल अगर आपको दिखें तो आप इसमें अप्रोच करिएगा, इसे लेने की कोशिश करिएगा विद द स्टॉप लॉस ऑफ 51, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है आपका यहाँ पर ट्रेंड लाइन से अगर चलने लगता है तो आपका स्टॉक ऊपर जाएगा। फिलहाल आपके सामने सारी की सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर वॉल्यूम थोड़े कम है, यहाँ पर वॉल्यूम खरीदारी वाले वैसे वॉल्यूम नहीं है जैसे हमको चाहिए हैं इस वक्त। अभी तो लगता है 52.20 52.25 52.50 के लेवल के आसपास जो है। दोस्तों हमने सब कुछ समझ लिया है। अब अगर आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम है, मैंने कुछ गलत बताया है, कोई प्रॉब्लम है आपको, कुछ आप इसमें जानना चाहते हैं इस स्टॉक के बारे में, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर भेजिएगा। आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। अगर मैंने कुछ गलत बोला है तो उसके बारे में भी बताइएगा, ताकि मैं अपने आप को सुधार सकूँ आगे के लिए।
प्लस उसके साथ साथ अगर आप आपके पास कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, आप एनवीसीसी के बारे में कुछ और बताना चाहते हैं, तो प्लीज़ बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हम उस पर गौर करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, प्लस बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें। तो अब दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।